मूर्ख माली। बहुत समय पहले एक फूलों के बाग का माली अपने बाग में बहुत मेहनत से काम करता था, इसलिए उसका बाग देखने में बहुत सुंदर था। उस माली का एक मित्र था। एक दिन वो मित्र उसके पास आया और उसने उसको कहा, दोस्त, शहर में आज मेला लगा है और आज मेले का अंतिम दिन है। चलो हम दोनों दोस्त वहां पे घूम के आते हैं। माली ने मना करते हुए कहा, मेरे बाग के पेड़ पौधों को पानी कौन देगा। उसी बाग में एक पेड़ के ऊपर एक बंदर भी रहता था, जिसको माली प्यार से रिमझिम कह के बुलाता था। वो बंदर माली का बहुत अच्छा दोस्त था। रिमझिम ने जब दोनों दोस्तों को बात करते हुए सुना तो पेड़ से लटकते हुए रिमझिम ने बोला, मेरे दोस्त, तुम मेला घूमने जाओ, मैं तुम्हारे बाग के पेड़ पौधों को पानी डाल दूंगा। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। रिमझिम की बात सुनकर माली अपने दोस्त के साथ मेला घूमने चले गया और एकदम बेफिक्र हो गया। जैसे ही माली और उसका दोस्त मेला देखने चले गए, उसके पीछे से रिमझिम ने अपने बाकी बंदर साथियों को बुलाया और उनको पानी डालने का काम बताया। तभी उसके एक मित्र बंदर ने रिमझिम से पूछा कि अरे भाई, हम हर एक पौधों में कितना कितना पानी डालें, हमको जरा बताओ। तभी रिमझिम ने अपने दोस्त बंदर से कहा, अरे ये चीज तो मुझे मालूम ही नहीं, और ये चीज मैं अपने दोस्त माली से पूछना ही भूल गया। कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मेरे हिसाब से जितना बड़ा पौधा है ना, उतना ही उसमें पानी डलेगा भाई, क्योंकि दोस्त जड़ें पानी पीती हैं। छोटी जड़ें थोड़ा पानी पिएंगी और बड़ी जड़ें ज्यादा पानी पिएंगी। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त बंदरों में से एक बंदर ने कहा, अरे हमें ये कैसे पता चलेगा किस पौधों की जड़ें बड़ी हैं और किसकी छोटी। तभी माली के दोस्त रिमझिम ने कहा, हमें सब पौधों की जड़ों को उखाड़कर उनकी नाप देखनी होगी, हमें तभी पता चलेगा। फिर क्या था, सभी बंदरों ने रिमझिम की बात सुनी और सभी पेड़ पौधों को उखाड़ दिया। उन्होंने पेड़ पौधों को उखाड़कर उनकी जड़ें देखी और उनकी जड़ें देखकर उसमें पानी डाला। जब शाम को माली बाग में वापस आया तो उसने देखा, वो देखकर हक्का बक्का रह गया और उसे अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक जानवर की बात कैसे मान ली, वो ये सोच सोच कर परेशान होने लगा। माली को अपनी गलती का एहसास हुआ कि एक जानवर उसकी बात कैसे मान लेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कोई भी काम बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए।